नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज़ शहडोल में। आज हम निकले हैं लड़कियों से उनकी मन की बात जानने। हम देखेंगे कि पीरियड्स को लेकर के वो क्या सोचती हैं, क्या नया चीज़ नया ज़माना बदल रहा है तो क्या सोच में परिवर्तन आया है, क्या लड़कियां खुल करके पीरियड्स के बारे में लोगों से बात कर भी पाती हैं नहीं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। मैम ये बताइए, जैसे पीरियड्स को लेकर के हमारे समाज में अभी भी ऐसा है कि जो महिलाएं हैं वो खुल करके बात नहीं करती हैं या संकोच करती हैं, तो उस पर आपका क्या विचार है? मतलब है जो खुल के बताना चाहिए भाई, जो चीज हमारे पास परेशानी उसको बताएंगे तब ना कोई जानेगा। जब नहीं हाँ, और क्योंकि ये तो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, हाँ। तो अगर आपको ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि जब हम शुरुआती दौर पर जब पीरियड्स होता है तो लड़कियां बात नहीं कर पाती हैं इसमें, और जो उनको दर्द होता है माहवारी के टाइम पर तो वो भी किसी से बता नहीं पाती हैं, तो ऐसे समय पर आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो जब आप ना बता पाई हो या फिर ऐसा कुछ? तो मेरे को तो कोई नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है हाँ। आपके फ्रेंड के साथ कि उन्हें बात करने में शर्म आती हो? नहीं, अभी ऐसा मेरे पास आया ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आया, तो नहीं जानती हूँ। अच्छा, ये आप माहवारी से रिलेटेड या पीरियड से लेकर के अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेल फैमिली मेंबर हैं, उनसे बात कर लेती हैं या नहीं करती हैं? कर लेती हूँ। कर लेती हैं। और जैसे आप पेशे से क्या है मैम? मैं तो अभी कुछ नहीं, बीएड कर रही हूँ। अच्छा, बीएड या डीएड करें तो मतलब आपको टीचिंग लाइन पर ही जाना है। हाँ। तो ये बताइए कि अगर हमें बच्चों को, जैसे लड़कियों को शुरुआती दौर पर अगर सिखाना हो तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों को बताने के लिए? बताने के लिए सिखाएंगे कि भाई जो चीज भी तुम्हारे पास परेशानी हो खुलकर हमको बताओ, तब ना हम जानेंगे, आंतरिक दिल में हो तो। हाँ, और एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे जो शुरुआती तौर पर पीरियड्स के टाइम पर ये देखा जाता है कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इस समस्या से कैसे जूझा जाए या कैसे इसको लिया जाए, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया, हाँ, नेचुरल प्रक्रिया है। तो ये बताइए कि जैसे बच्चे हैं तो उनको पता नहीं है कि पैड से रिलेटेड, या फिर हम जब शॉप पे जाते हैं कहीं पे तो वो पॉलीथीन में देते हैं, तो उनको इस संबंध में किस तरह से उनको जागरूक किया जाए कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये बताइए। नेचुरल प्रक्रिया वही है जो अब अभी चल रहा है, जो वही है। पहले कपड़े का यूज करते थे हमारे गांव देहातों में, लेकिन अब ऐसा नियम हो गया है कि वो करते हैं हाँ, सैनिटरी का उपयोग करते हैं। तो ये बताइए कि आप शर्माती हैं जब सैनिटरी पैड लेने जाती हैं दुकान पे? तो नहीं, आप मांगती हैं? हाँ, मांगते हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी प्रजापति। रोशनी प्रजापति। तो ये बताइए रोशनी जी कि आप पीरियड्स को लेकर के क्या महसूस करती हैं? पीरियड के बारे में आप खुल करके बात करती हैं? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए क्या होता है पीरियड्स, क्यों होते हैं पीरियड्स? वो नहीं होगा तो फिर बच्चे होने में वो प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप जिस तरह से बात कर रही हैं डर डर के, उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा शर्माती हैं। ये बताइए कि आप किसी भी शॉप में जाकर के पीरियड्स के लिए सैनिटरी पैड वगैरह मांग लेती हैं? हाँ। क्या बोलती हैं बताइए? वही स्टेफ्री पैड दे दीजिए बस। अच्छा, ऐसे बोलती हैं। इसको लेकर के आप मुझे ये बताइए कि क्या जब आपको पीरियड्स होते हैं उस टाइम पर आप अपने घर वालों से खुल करके बात कर पाती हैं? जैसे आपके पापा हो गए, आपके भाई हो गए, तो उनसे बात कर पाती हैं, शेयर कर पाती हैं कि आप पीरियड्स में? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? हो गया, शर्म आती है ना। मतलब मम्मी से तो हो जाती है, बाकी पापा भी जैसे जो घर के मेल्स हैं उनसे आप बात शेयर नहीं करते? नहीं। अच्छा, तो ये हमारे साथ ये जो थीम, तो इनको ये है कि ये घर वालों से, जो पापा और भाई लोग हैं, उनसे ये बातें शेयर नहीं कर पाती। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको पीरियड्स होते हैं तो क्या आप पूजा पाठ करती हैं या फिर नहीं करती हैं? ये बताइए कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें मना होती है पीरियड्स के टाइम पर करने के लिए? बस कुछ नहीं, पूजा पाठ बस मना होती है। पूजा पाठ और सारी चीज़ें अशुद्ध मानते हो आप अपने आप को? अच्छा, तो ये सारे जो टैबूज हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत है अशुद्ध मानना, या फिर इसमें सुधार किया जाना चाहिए? तो वो तो थोड़ा है ना, अशुद्ध टाइप में ही है। तो हम आपको परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? प्रियंका। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए कि जब आपको पीरियड्स होता है तो उससे रिलेटेड आप अपने, ये जो पीरियड्स की बात है, क्या आप अपने घर में जो मेल्स फैमिली मेंबर हैं उनसे बात करती हैं, शेयर करती हैं बात? नहीं, बस मम्मी से शेयर करती हूँ, बाकी भाई तो है नहीं तो भाई से शेयर नहीं करती, दीदी है, दीदी से शेयर करती हूँ। और अपने पापा से? पापा की जरूरत ही नहीं पड़ती ना उस टाइम पे, मम्मी सब हैंडल कर लेती हैं। अच्छा, मम्मी सब हैंडल कर लेती हैं। हाँ। तो ये बताइए कि आपको कभी भी शर्म आती है बात करने में पीरियड से जुड़ी हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल भी नहीं है। और ये बताइए कि जैसे पीरियड्स टाइम पर होता क्या है कि जो लोग हैं तो वो बात करने में कतराते हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस पर क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शर्म आने वाली बात तो है नहीं, कॉमन है, हर लड़कियों का होता है ऐसा। तो मुझे इस चीज़ के लिए कोई शर्म नहीं है, मैं हर किसी से इस बारे में बात कर लेती हूँ। हाँ, और आपका क्या परिचय है? मेरा नाम ब्रज बहादुरी निशी। हाँ, तो ये बताइए आप कि जैसे जब पीरियड्स होते हैं तो हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारे टैबूज हैं पीरियड्स को लेकर के, कि वो ये सोचते हैं, लोगों का ये मानना है कि आप अशुद्ध हो, आप पूजा स्थल पर नहीं जा सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। तो इस पर आपको क्या मानना है? हम लोग तो नहीं जाते अपने घर में पूजा स्थल में, बाकी सब जगह चले जाते हैं। हाँ, खाना भी बना लेते हैं। खाना भी बनाते हो? और वैसे क्या क्या मतलब गांव देहात में तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा वो करते हैं गाँव में तो। हाँ। और पीरियड्स के टाइम पर जब आपको दर्द होता तो आप किसी से बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं? मैं बता पाती हूँ मम्मी से, बहन लोग से। और भाई या पापा से? नहीं, मम्मी ही बता देती हैं पापा को तो। आप शर्माते हो बात करने पर? नहीं शर्माती, मैं मम्मी को बता देती हूँ। नहीं तो पापा से क्यों नहीं बात कर पाते हो इस बारे में? तो मम्मी से बोल देते हैं तो हो गया, पापा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये बताइए जैसे दर्द होता है तो आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट से बात करते हो? मतलब डॉक्टर से? हाँ, डॉक्टर से बात हाँ, करते डॉक्टर से बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम है तो बताना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, तो ये है कि लोग बात भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि वो बात नहीं करते हैं इस मैटर पर। और जैसे आपका जो फ्रेंड सर्कल है उससे आप ये बातें शेयर कर पाते हैं, जो मेल फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि अधिकतर लड़कियां तो आपस में ये बात शेयर कर लेती है, लेकिन लड़कों से क्या आप शेयर कर पाते हो? निशी का नहीं पता, लेकिन मैं शेयर कर लेती हूँ। आप शेयर कर लेते हो? हाँ, तो कुछ लोग हैं। आप? मैं भी शेयर कर लेती हूँ। नहीं, यहाँ पे सच बोलना है। सही बता रही हूँ। अच्छा, आप शेयर कर लेते हो। और जब हम पीरियड्स के टाइम पर हम जब भी शॉप जाते हैं तो आप लोग जब भी पैड ये खरीदते होगे, सैनिटरी पैड, तो क्या पहली चीज़ कोशिश करते हो जानने की, वहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया है? आपको वो डायरेक्ट दे देते हैं सैनिटरी पैड, या फिर वो किसी पेपर में, न्यूज़पेपर में रैप करके देते हैं, या फिर ब्लैक पॉलिथीन में देते हैं? ब्लैक पॉलिथीन में देते हैं या फिर पेपर में रैप करके देते हैं। तो कभी आपने मांग की कि भैया आप डायरेक्ट दे दो? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं मांगा। दे देते हैं तो बस हम लेके आ जाते हैं। तो आप ये बताइए, जैसे आप सैनिटरी पैड घर लेकर के जब आते हैं तो आपको कभी इसमें शर्म लगती है लाने में? बिल्कुल भी नहीं। तो ये थी लड़कियों की सोच, उनका क्या मानना है पीरियड्स को लेकर के, क्योंकि पीरियड्स जो है तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हर लड़की गुजरती है। 28 से 30 दिन में ये एक मासिक चक्र होता है जिसे माहवारी के नाम से भी जाना जाता है, पीरियड्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि पीरियड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा टैबूज़ हैं। पहली चीज़ तो ये है कि गांव देहात में जो औरतें हैं तो वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, उन्हें सैनिटरी पैड नहीं मुहैया कराया जाता है, या उन्हें सैनिटरी पैड से रिलेटेड जानकारी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए नए ज़माने की लड़कियों की, तो वो सैनिटरी पैड को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं कि हाँ, हमें पैड यूज़ करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो भी ये बात है सैनिटरी पैड या फिर पीरियड से रिलेटेड, तो ये कोई शर्माने का विषय नहीं है, हम इस पर खुल करके बात कर सकते हैं। लेकिन जो टैबूज़ है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, कि हम अशुद्ध हैं लड़कियां, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि आप अशुद्ध नहीं होते हो। आपको बस इतना करना होता है कि पीरियड्स के टाइम पर आपका शरीर थका हुआ होता है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम दें। इसलिए ऐसे नियम बनाए गए थे पहले के टाइम पर कि आप आराम करें, ना कि इसलिए ये नियम बने थे कि आप किसी भी जगह जा नहीं सकते हो। हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ प्रथा से शुरू होती है और वो ख़त्म होती है कुप्रथा पे। तो हम ये भी बता सकते हैं आपको कि जो पीरियड्स को लेकर के जो दकियानुसी बातें हैं कि आप अशुद्ध हैं, आप जो है तो पूजा स्थल पर नहीं जा सकती हैं, या फिर आप मटके का पानी नहीं छू सकती हैं, आप घर में खाना नहीं बना सकती हैं, अपने रसोई में नहीं जा सकती हैं। तो ऐसी बातें जो है तो ये बहुत ही दकियानुसी ज़माने की बातें हैं। और जब ज़माना बदल रहा है, 21वीं सदी की हम बात करते हैं, तो लड़कियों को चाहिए कि जब वो कदम से कदम बढ़ा करके चल रही हैं ज़माने के साथ, तो वो अपनी ये जो मानसिकता है उस पर भी बदलाव लाएं। लड़कियां आज के ज़माने की हैं तो सोच भी आज के ज़माने की होनी चाहिए। पीरियड्स को लेकर के अपने घर वालों में सबके साथ खुल कर के बात करें,
चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके फ्रेंड सर्कल में आप आराम से बात कर सकती हैं, जहाँ भी आप जॉब करती हैं वहाँ पर भी बात कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात मेरा मानना ये है कि सैनिटरी पैड को लेकर के कॉलेज हो चाहे स्कूल हो चाहे वो कहीं भी जॉब अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा करना चाहिए कि लड़कियों को या महिलाओं को इसके लिए पीरियड्स को लेकर के जागरूक करना चाहिए, पहली चीज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह सैनिटरी पैड मुफ्त मुहैया कराना चाहिए या फिर कम दर पर मुहैया कराना चाहिए, ताकि जो सैनिटरी पैड है तो लोग उसका इस्तेमाल करें और गंदे कपड़े का यूज़ ना करें, क्योंकि इसके ऊपर इसके जागरूकता को लेकर के फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों अपनी हेल्थ को लेकर के, अपनी हेल्थ ना बिगाड़ें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।